ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की। जवाब ना देना ऑप्शन नहीं था। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से जायद जंगी तैयारे गिरा सकते थे। आपको बता दें कि ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले भी तैयार थे और आज उससे ज़्यादा तैयार हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नुमान अली खान का किसी भी चैनल को पहला इंटरव्यू सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी के साथ। आपको ये बता दें कि गुफ्तगू की गई है, इंटरव्यू दिया गया है, जिसके कुछ क्लिप्स मनाजिर इस वक्त देखे भी जा सकते हैं। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती कर दी थी। जवाब न देना कोई ऑप्शन नहीं था। क्या गुफ्तगू हुई है, क्या कुछ कहा गया है, दिखाते हैं आपको। आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर कभी नहीं देखा होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी एयर कॉमोडोर नुमान अली खान। 26 फरवरी की वो रात बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान ने जहाज गिराया भी, पकड़ा भी, पायलट छोड़ भी। जहाज गिराया थी, जहाज गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे? Targets which were selected, they were locked. Terminal stages, they were just steered away so that minimum damage should occur. बड़ी तादाद में हमने सुना है उनके तैयारे आप लोगों के पीछे आए थे। The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी, इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की जिंदगी में कभी कभी आते हैं। Not to answer was not an option. बड़ा वाज़े जवाब दिया गया है। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की है। जवाब ना देना कोई ऑप्शन नहीं था। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से जायद जंगी तैयारे गिरा सकते थे। ये भी बता दिया गया है और ये भी वाज़े कर दिया गया कि भाई ता क़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले जितना तैयार थे आज उससे कई ज़्यादा तैयार हैं। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नुमान अली खान की जानिब से बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने उनका इंटरव्यू लिया। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ही हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आदिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने बताया अभी अपने नाजरीन को, इन 6 सालों में इन्होंने पहली दफ़ा किसी भी न्यूज़ चैनल को, किसी भी सीनियर एंकर पर्सन को इंटरव्यू दिया है और ये आपके हिस्से में आया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह का इंटरव्यू था, क्या उनके जज्बात थे और क्या कुछ उन्होंने मजीद कहा है। जी, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव दिस इंटरव्यू। एयर कमोडोर नुमान अली खान जो हैं ये वो पायलट हैं जिन्होंने इंडिया का प्लेन शॉट डाउन किया था 27 फरवरी 2019 को। ये कौम के लिए एक तारीखी और बड़ा दिन था और 26 को जब भारत ने स्टंट किया तो जाहिर सी बात है कि एक जज्बात बड़े अप थे। पाकिस्तानी नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी और एक बदला पाकिस्तानी कौम लेना चाहती थी। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फजाइया ने जो है वो सिर्फ ऐसा बदला नहीं लिया कि वो एक मामूली कोई बात या नॉर्मल बदला था। वो ऐसा बदला था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा सरप्राइज दिया था भारत को कि कहीं से भी जो है वो अटैक नहीं कर सकता। तो ये एक बड़े ही एजाज की बात है। मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने इनसे बात की। अब मैं जरा इंटरव्यू की तरफ आपको बताता हूँ। ये इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है। ये हमारी पूरी कौम को देखना चाहिए कि जिसमें उन्होंने वो वाकयात और हालात बताए हैं कि जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन पाकिस्तान को करना पड़ा और जवाब दिया भारत को, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को कि जो पाकिस्तान की सजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी 26 यानी आज रात यानी 26 तारीख को आज से 6 साल पहले भारत ने की थी। मैं यहाँ पर ये बताना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि एक तो सारे इंटरव्यू में हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट कैसे हुआ, किस किस तरह के उसमें इकदाम किए गए, क्या जज्बात थे, हमने इस इंटरव्यू में ये दिखाया। बट एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एयर कॉमोडोर है नुमान अली खान साहब, इनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने अंदाजा लगाया कि बहुत ही हम्बल थे। लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद जो है इन्होंने कोई ऐसी चीज की हो। मतलब इनसे गुफ्तगू करके हमने इनसे बात की। एक मैंने पूछा कि आपकी क्या कैफियत थी जब आप फजा में गए और आपने ये सोचा कि एक हमारा जो रिवायती दुश्मन है भारत, उससे बदला लेना है और वो हमारी एयर टेरिटरी को वायलेट कर चुका था, अब हमने उससे अपना बदला लेना था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं फजा में गया तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी कैफियत क्या है। बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई एक ऐसी ताकत आ गई है
जिसने मुझे जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत इस मुल्क के दिफा के लिए ताकत दे दी है कि मुझे वो बदला लेना। तो ये मेरे लिए बड़े हैरान कौन अल्फाज थे जो उन्होंने मुझसे ये गुफ्तगू की इस दौरान जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो इसमें आपको इस इंटरव्यू में आपको ये पता चलता है कि हमारी अफवाज की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कैसी है कि चाहे दुश्मन कितना ही चालाक हो या जिस तरीके से भी, क्योंकि आप देखें ये जहन में रखें कि 4 जगह से पाकिस्तान को एंगेज किया गया था 26 फरवरी को। ये भावलपुर वाली साइड से भी किया गया था, ये आपको जो है वो साउथ से भी किया गया था, ईस्टर्न पंजाब से भी किया गया था, और फिर ये कश्मीर से जो है वो निकलकर बालाकोट में आए। तो बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना किया गया था तो उसकी वजह ये थी कि इंडिया में आपको पता है इलेक्शन होने वाला था मोदी का। मोदी के पहली मुद्दत खत्म हो रही थी, तो उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके अपनी ऑडियंस को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लहू गरमाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन करनी थी। तो 4 जगह से पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश की गई थी, जो इत्तलात आई थी, और पाकिस्तान को कश्मीर की तरफ से जो है वो एयर वॉलेशन की, एयर स्पेस की हमारे और भारतीय ज्यादा। लेकिन जैसे ही हमारी एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया उनको, तो वो पेलोड्स गिरा के जो है वो बालाकोट में भाग गए। वहां कोई मिसाइल नहीं मारा, वहां पर 2 दरख्त और एक कौवा जो है उसका नुकसान हुआ था पाकिस्तान का। जैसे ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड करने का स्टार्ट लिया तो इंडियन प्लेन भाग गया। वो पेलोड्स होते हैं, वो ज़ाहिर बड़ा हैवी पेलोड्स होते हैं जिसको ड्रॉप करके ही जहाज तेजी से भाग सकता है, क्योंकि वो फ्यूल उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो पेलोड ड्रॉप करके भागा। अब उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये बदला लेना बहुत जरूरी हो गया था, और पाकिस्तान की तरफ से ये रिस्पॉन्स गया था कि पाकिस्तान जो है हर सूरत, यानी कोई ऑप्शन ही नहीं था कि पाकिस्तान बदला ना ले। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 27 फरवरी का दिन आता है, और फिर पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की अफवाज ने कौम की सपोर्ट से जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत एक ऐसा बदला लिया कि वो बदला भी हो गया और जंग भी मजीद आगे नहीं बढ़ सकी, बल्कि हमने उनके पायलट को, जब उनके जहाज 2 गिराए और एक पायलट पकड़ लिया, तो उसको हमने बड़ी अच्छी सी पाकिस्तानी दूध पत्ती चाय पिलाई, और उसने आगे से कहा कि टी वॉज फैंटास्टिक, और फिर उसको रवाना भी किया। तो ये एक अहम दिन है, और ये इंटरव्यू मैं जरूर कहूंगा कि तमाम पाकिस्तानी कौम को ये जरूर देखना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि हमारी अफवाज के जज्बे क्या थे और उस वक्त ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसे याद है, मुझे याद है उस वक्त भी हम लोग ट्रांसमिशन ही कर रहे थे जब ये सारा मामला हुआ, तो जो जज्बात वहाँ थे और बिल्कुल स्क्रीन पर भी वही जज्बात थे, बल्कि हमने भी टी पूरे ऑफिस में मंगा के उसको सेलिब्रेट किया था, और हमने भी नारा लगाया था कि टी वॉज फैंटास्टिक। तो दैट वाज एन अमेजिंग डे, एग्जैक्टली जिस तरह से आपने इंटरव्यू लिया है। तो मैं भी अपने नाज़रीन से बिल्कुल ये कहूँगी, अनाउंस करना चाहूँगी कि आज रात 8 बजे ये इंटरव्यू, मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने ये इंटरव्यू किया है। पहली बार 6 सालों में ऐसा हो रहा है कि उस वक्त जो कमांड कर रहे थे, पूरा लीड कर रहे थे ये ऑपरेशन, उन्होंने किस तरह से फिजा में, उनके क्या जज्बात थे, क्या हालात थे, क्या वाकया था, किस तरह से जहाज गिराया, और फिर किस तरह से एक पायलट जो अभिनंदन था उसको लेकर आए, और उसके बाद फिर किस तरह से उसकी खातिर तवाज़ो की, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर कभी नहीं देखा होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के गाजी एयर कॉमोडोर नुमान अली खान। 26 फरवरी की वो रात बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया, नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान ने जहाज गिराया भी, पकड़ा भी, पायलट छोड़ भी, जहाज गिराया नहीं, जहाज गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे? Targets which were selected, they were locked. Terminal stages, they were just steered away so that minimum damage should occur. बड़ी तादाद में हमने सुना है उनके तैयारे आप लोगों के पीछे आए थे। The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी, इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की जिंदगी में कभी-कभी आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।